हम लोग प्रॉपर नाउन देख लिए, कॉमन नाउन देख लिए। अब बारी है मटेरियल नाउन की। ये रहा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में ये जो मटेरियल वर्ड है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस बोलते हैं हिंदी में इसको पदार्थ। पदार्थ हम जानते हैं तीन होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर बात करें हम सब्सटेंस कितने होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या गैस को हम देख पाते हैं? गैस को देख पाते हैं? नहीं। गैस क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। क्या हो गया? अनकाउंटेबल। बात करें लिक्विड को, तो लिक्विड को तो हम देख लेते हैं। क्या लिक्विड को हम गिन पाते हैं? गिन पाते हैं? नहीं। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। अब आती है बात सॉलिड की। सॉलिड मतलब क्या होता है? ठोस। अब पदार्थ में क्या हम लोग आ सकते हैं? नहीं। पदार्थ में सजीव तो आएगा ही नहीं। मटेरियल नाउन क्या होता है कि नेम ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के नाम को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। नाउन क्या हो गया? नेम। नाउन क्या हो गया? नेम। तो मटेरियल नाउन क्या हो गया? नेम ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस जो होता है, पदार्थ जो होता है, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। और हम जानते हैं सब्सटेंस तीन होते हैं पदार्थ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस क्या हो गया? इसको तो हम देख ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे अनकाउंटेबल हो गया। इसको देखेंगे नहीं, इसको हम गिन कैसे पाएंगे? बात करें लिक्विड को, इसको तो हम देख सकते हैं, लेकिन इसका यूज भी करते हैं, लेकिन क्या इसको हम गिन पाते हैं? नहीं। इसको गिन नहीं सकते हैं। क्या हो गया? अनकाउंटेबल। और बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में ठोस में लिविंग नहीं आएगा। ठीक है, लिविंग नहीं आएगा। बात करते हैं नॉन लिविंग का, तो क्या कलम सॉलिड हो जाएगा? सॉलिड में यहाँ पर क्या देखिए, क्या क्या जाएगा सॉलिड में? यहाँ पे सॉलिड में वो आएगा जिसको आप काउंट नहीं करते हो, ओनली क्या करते हो? मेजर करते हो। क्या करते हो? ओनली आप मेजर्ड करते हो। जैसे आपका हो गया राइस, पल्स, राइस पल्स हो गया आपका व्हीट हो गया, राइस पल्स फूड हो गया। लिक्विड की बात करें, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर, टी। और देख लीजिए सॉलिड में, आप सॉलिड में हो जाएगा आपका कोई जैसे मेटल है, गोल्ड, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये सभी क्या है? हमारा सॉलिड है। सिल्वर। फिर गैस में देख लीजिए, आपको कोई बोले जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। ये सब जो भी है ना, ये सब जो है अनकाउंटेबल होता है। ये सब क्या होता है? अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन कहते हैं सब्सटेंस के नाम को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। सब्सटेंस तीन अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस तो अनकाउंटेबल, लिक्विड भी अनकाउंटेबल। गैस को हम ना देख ही नहीं सकते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते उसको गिन भी नहीं सकते, अनकाउंटेबल। लिक्विड को हम देख सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। और बात करें सॉलिड को, सॉलिड में भी ऐसा आएगा ना जिसको हम सिर्फ मेजर करते हो। क्या करते हो? इसको हम मेजर करते हो, काउंट नहीं करते हो, वो आता है सॉलिड में भी। जैसे राइस, पल्स, व्हीट, फूड, ऑयल, मिल्क, वाटर, टी, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, ये हो गया आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ATC। ये सब क्या हो? गैस। तो गैस हो गया, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये सब क्या हो गया? सब्सटेंस का नाम हो गया। ये सब क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? जिसको आप ओनली मेजर करते हो। क्या करते हो? ओनली आप मेजर करते हो। अब देखो लिक्विड है, इसको भी हम सिर्फ मेजर ही करेंगे। गैस है, इसको भी सिर्फ हम क्या करेंगे? मेजर ही करेंगे। तो मटेरियल नाउन में आपका ऐसा नाउन आता है जिसको हम ओनली क्या करते हो? मेजर करते हो। ओनली क्या कर सकते हैं? मेजर। इसको काउंट हम नहीं कर सकते हैं। ओनली क्या कर सकते हैं? हम मेजर्ड कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें हो सकती है, या तो सॉलिड हो सकती है, या लिक्विड हो सकती है, या फिर गैस हो सकती है। सब्सटेंस के नेम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जो नाउन क्या नेम है, तो मटेरियल के नेम को क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल मतलब होता है सब्सटेंस, या सब्सटेंस के नेम को कहते हैं मटेरियल नाउन। सब्सटेंस में कौन कौन आ सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन अवस्था में पाई जाती है, लेकिन तीनों में से वो जो क्या हो? ओनली मेजर्ड, इसको काउंट हम नहीं करते हैं। जैसे राइस, पल्स, व्हीट, फूड, ऑयल, मिल्क, वाटर, टी, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन। ये सब क्या हो गया? हमारा मटेरियल नाउन हो गया। इसका देखिए फैक्ट क्या है मटेरियल नाउन का। मटेरियल नाउन का फैक्ट है,
एक तो पॉइंट देखिए, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्यों? क्योंकि ओनली हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं, ओनली हम मेजर करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। तो जब हम काउंट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल हो जाएगा तो वर्ब कैसा लेगा, तो जो भी अनकाउंटेबल है वर्ब क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर लेता है। वर्ब क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर लेता है। क्योंकि पुलर तो वो लेगा ना जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसका हम पुलर बना सकते हैं। ये तो अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जो भी है ना अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। और जब ये अनकाउंटेबल है तो इसका हम पुलर भी नहीं बना सकते, यानी कि इसके साथ हम एस या ई एस का भी यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्या, इसके साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते, मतलब कि इसका हम पुलर नहीं बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि जनरली हम इसके साथ आर्टिकल का यूज भी नहीं करते हैं। अब देखिए, ए या एन का तो करेंगे नहीं, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको मेजर हम नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ए या एन का यूज तो करेंगे, क्योंकि ए या एन का मतलब था एक, एक यानी काउंटेबल, ये है अनकाउंटेबल। ए या एन का यूज करना नहीं है, बचता है क्या, द। तो द का यूज हम कभी कभी करते हैं, लेकिन जनरली द का यूज हम नहीं, आर्टिकल का यूज के साथ हम करते ही नहीं है जनरली। कभी कभी द का करते हैं, वो देख लेंगे कब करते हैं द का। ऐसे जनरली क्या है, इसका हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे द टी इज हॉट, द मिल्क्स आर स्वीट। देखिए तो द टी इज हॉट, टी क्या है, हॉट है, तो टी क्या है, अनकाउंटेबल। क्या है टी, अनकाउंटेबल। यहाँ पे द आएगा नहीं आएगा, क्यों, चूंकि मटेरियल नाउन के साथ हम द का यूज जनरली नहीं करते हैं। द मिल्क्स आर हॉट, क्या है, द आएगा नहीं आएगा। फिर मिल्क्स, क्या हम इसका पुलर बना सकते हैं, इसमें एस ई एस लगा सकते हैं, नहीं, इसमें एस ई एस हम नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। जब ये अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। जब ये अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, यहाँ क्या हो जाएगा, इज। तो मटेरियल नाउन को फिर समझिए, मटेरियल नाउन क्या है, नेम ऑफ द मटेरियल, यानी कि सब्सटेंस के नाम को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो सब्सटेंस तीन अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, तीन अवस्था इसका, यही तीनों में से कोई आपका मटेरियल नाउन हो जाए, चाहे वो लिक्विड में रहे, चाहे गैस में रहे, या फिर सॉलिड में रहे। अब सॉलिड में तो ये भी आ सकता है, चौक भी, सॉलिड में राइस भी आएगा, पल्स भी आएगा। तो सॉलिड बोले, अगर लिक्विड तो ये अनकाउंटेबल, उसको नहीं गिन सकते। गैस को तो हम देख ही नहीं सकते, वो तो अनकाउंटेबल है वो भी। लेकिन सॉलिड की बात करें, सॉलिड में दो कंडीशन आता है, एक आता है काउंटेबल का, एक होता है अनकाउंटेबल का। तो हम काउंटेबल का पढ़ चुके कॉमन नाउन में, जो सॉलिड होता है काउंटेबल कॉमन नाउन में पढ़ चुके, जैसे पेन, चौक, ये सब क्या है, सॉलिड है लेकिन काउंटेबल है। यहाँ पे सॉलिड वो आएगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो यहाँ ये तीनों जो केस है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों को ओनली हम मेजर करते हैं, किसी को काउंट नहीं करते। ये दोनों तो अनकाउंटेबल है, इसका केस काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों को होता है। लेकिन इसमें जो आएगा मटेरियल नाउन में क्या आएगा, इसको हम सिर्फ मेजर करते हो, काउंट नहीं करते हो। पेन को हम काउंट करते हैं, पेन सॉलिड, लेकिन पेन यहाँ नहीं आएगा, पेन आएगा कॉमन नाउन में। तो यहाँ सिर्फ आएगा वही जिसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और किसने केस में रहेगा, तीनों जो है ये तीन केस में रहेगा, इसको मेजर करते हैं, तीन अवस्था में रहेगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। जिससे राइस, पल्स, व्हीट, फूड, ये सब क्या है, सॉलिड। ऑयल, मिल्क, वाटर, टी क्या हो गया, गैस। गोल्ड, सिल्वर क्या हो गया, सॉलिड। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हो गया, गैस। फैक्ट क्या देखें, मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल, जो हम काउंट नहीं कर सकते, ओनली करते हैं मेजर। तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल वर्ब लेता है, सिंगुलर। जब ये अनकाउंटेबल है तो इसका हम पुलर भी नहीं बना सकते हैं, तो इसमें एस या एस नहीं लगाना है। और जनरली हम इसके साथ द आर्टिकल का यूज भी नहीं करते हैं। अब देख लीजिए, लेकिन मटेरियल नाउन के साथ हम द का यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, पार्टिकुलर केस में। अब पार्टिकुलर केस क्या था हम देख चुके हैं पीछे, इसका यूज हम पार्टिकुलर केस में कर सकते हैं, द का। यहाँ पे पार्टिकुलर केस में द का यूज हम कर सकते हैं, ओनली पार्टिकुलर केस में। पार्टिकुलर केस क्या है, पार्टिकुलर दो तरह से बना सकते हैं हम, या तो इसके बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ, या फिर मटेरियल नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। तो दोनों केस में आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। अगर मटेरियल नाउन के जस्ट बाद ऑफ आ जाए तो भी, ऑफ के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा केस में ऑफ ही आता है, इससे कोई भी और रख सकता है। और मटेरियल नाउन के बाद क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन, तो क्या लगाना है, द। ये दोनों केस हम पहले सीख चुके हैं। जैसे देखिए,
देखिए मिल्क ऑफ द काउ, मिल्क तो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे सोर्स हो सकता है मिल्क का, जैसे गाय का मिल्क है, भैंस का मिल्क है, बकरी का मिल्क है, बहुत सारा सोर्स हो सकता है मिल्क का। लेकिन हम मिल्क किसकी बात कर रहे हैं? गाय के मिल्क की। अब ये हो गया पार्टिकुलर। मिल्क का सोर्स तो बहुत सारा है, लेकिन हम किस मिल्क की बात कर रहे हैं? गाय के मिल्क की। तो क्या हो गया? पार्टिकुलर। इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे? द। सेकेंड लफ्ज क्या है? नाउन कैसा भी हो, बाद में क्या है? ऑफ, पहले क्या लेगा? द। उस साथ देखिए, वाटर ऑफ द गंगा, वाटर ऑफ द गंगा, नदी के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो वाटर ऑफ द गंगा, गंगा नदी का पानी। पानी का सोर्स तो बहुत सारा है, कुआं है, कल है, फिर बहुत सारा नदी है, पानी का सोर्स बहुत सारा है। लेकिन हम किस पानी की बात कर रहे हैं? गंगा के पानी की। अब क्या हो गया? पार्टिकुलर। हम किसी खास पानी की बात कर रहे हैं, गंगा के पानी का। ये क्या हो गया? अब पार्टिकुलर हो गया। और देखिए सेकेंड लॉजिक क्या है? नाउन के बाद क्या आ जाए? ऑफ। क्या लगा देना है? पहले द। फिर देखिए क्वेश्चन, टी विच आई टुक was very hot. Tea which I took was very hot. Tea which I took. अब देखिए टी है, चाय तो बहुत सारे पीते हैं, चाय में हर लोग पीते हैं, चाय तो एक कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर बात करें हम किसी पार्टिकुलर चाय की, कौन सी चाय से? चाय मैं भी पीता हूँ डेली, लेकिन बात करें किस चाय की? जो चाय मैंने पी वो क्या था? बहुत गर्म था। अब किसी पार्टिकुलर चाय की बात की जा रही है, कॉमन चाय की बात नहीं किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है? किसी पार्टिकुलर चाय की बात, जो चाय मैंने पी वह क्या था? बहुत गर्म था। अब ये पार्टिकुलर बन गया। सेकेंड देखिए यहाँ पे क्या लगा है कि जब मटेरियल नाउन की बात किया जाए, रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर देखिए विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर भी आप नहीं पढ़े, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब डब्ल्यू सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए और लास्ट में क्या हो? क्वेश्चन मार्क हो, यहाँ फुल स्टॉप है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहे तो करता है काम इंट्रोगेटिव का। लेकिन डब्ल्यू जब सेंटेंस के मिड में आए, सेंटेंस के बीच में आए और लास्ट में फुल स्टॉप हो तो काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो टी हो गया। आगे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये बना देगा इसको पार्टिकुलर, ये भी इसको पार्टिकुलर बना देगा। अब यहाँ क्या लगा देंगे? टी। द लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द टी विच आई टुक, चाय जो मैंने पी। चाय तो बहुत सारे, लेकिन चाय जो मैंने पी, चाय हम लोग डेली पीता है लोग, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन चाय की, कौन सी चाय की बात करें? जो चाय उसने पी है वह क्या है? बहुत हॉट। द टी विच आई टुक। तो अगर मटेरियल नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो भी द लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो भी द लगाना है। दोनों इसको पार्टिकुलर बना देगा। देख लीजिए इसको। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस का। तो पार्टिकुलर फॉर्म में मटेरियल नाउन द लेता है, ऐसे द जनरली नहीं यूज करता अपने साथ। देखिए क्वेश्चन है, द मिल्क इज ए vital source of energy for human being। ये क्वेश्चन है BOI का। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपको, the water was put into an oven and baked at 120 degree for 30 minutes। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है MTS का। लगाते चलिए दिमाग।
द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। ये आपका CPO 2015 का पूछा हुआ है CPO का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टी which I am taking was very hot. Taking is hot. ये क्वेश्चन है आपका सेक्शन ऑफिसर का। चार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वाटर ऑफ द गंगा, वाटर ऑफ द गंगा plays very important role in the life of Hindus। ये क्वेश्चन है आपका, कहाँ पूछा है क्वेश्चन? ओवरसीज बैंक में पूछा है क्वेश्चन। ओवरसीज बैंक में ये क्वेश्चन किया है। 5 क्वेश्चन है, देखिए इसको। पहला क्वेश्चन है द मिल्क इज, द नहीं लगाना है मटेरियल नाउन के साथ। द बटर वाज, द नहीं लगाना है, बस पार्टिकुलर फॉर्म में लगाना है। द गोल्ड इज, गोल्ड है मटेरियल नाउन, मिल्क मटेरियल नाउन, बटर मटेरियल नाउन और गोल्ड भी मटेरियल नाउन। लिक्विड, सॉलिड, यहाँ भी द नहीं लगाना है। टी विच आई एम टेकिंग इज हॉट, चाय जो मैंने पी वह क्या है, गर्म है। इस सेक्शन ऑफ ने पूछा। देखिए तो आगे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या लेगा अपने साथ, द लेगा। यहाँ करना पड़ेगा आपको द टी, तो पार्टिकुलर केस में आपको द लगाना पड़ता है। वाटर ऑफ, वाटर के बाद क्या आ गया, ऑफ, क्या लगा दिए, द, क्योंकि अब पार्टिकुलर वाटर की बात कर रहा है, गंगा के पानी का और किसी पानी का नहीं। नोट कीजिए इसको। मटेरियल नाउन आपका ये रहा। some, all, little, must। इसके बाद अगर इसके बाद अगर ऑफ आ जाए तो आपको द लगाना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। और इसके बाद आपका आ जाएगा मटेरियल नाउन, या फिर यहाँ पे याद रखिए अनकाउंटेबल नाउन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन, जो मटेरियल नाउन ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। सम, ऑल, लिटिल, मोस्ट। जब इसके बाद क्या आ जाए, ऑफ। ये ऑफ का ना कंपलसरी है, जब ऑफ आएगा तभी द आएगा। जब ऑफ आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, द। जैसे सम ऑफ मिल्क वाज destroyed by my pet cat। Some of milk was destroyed by pet cat। Little of is, little of milk was burnt। लिटिल ऑफ मिल्क was burnt। देखिए तो सम ऑफ, लिटिल ऑफ, इन सम, ऑलमोस्ट, लिटिल। जब इनके बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, इनके बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, तो फिर आगे क्या लगाना है आपको कंपलसरी, द। पहले नहीं लगाना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि यहाँ भी ऑफ आ गया तो पहले लगा देना, यहाँ पहले नहीं लगता है।
यहाँ पे पहले नहीं लगाना है आपको, सम ऑफ है तो यहाँ पे ऑफ के पहले नहीं लगानी है, लिटिल ऑफ है तो ऑफ के पहले नहीं, यहाँ क्या लगानी है ऑफ के बाद। तो यहाँ पे आपका द हो जाएगा और यहाँ भी आपका द हो जाएगा और आगे क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन आगे रहेगा। नोट कीजिए। जो हम फूड खाते हैं, फूड वो भी आपका मटेरियल नाउन ही है, ठीक है, मटेरियल को खाते हैं। उसी तरह से हम लोग देखे थे कॉमन नाउन में हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, ये सब देखे थे कहाँ कॉमन नाउन में, कि जब इसके बाद क्या आता है हमेशा द आर्टिकल आता है, चाहे नाउन जो भी हो, तो वहाँ नाउन क्या देख रहे थे हम, पुल्डल कॉमन नाउन यानी पुल्डल काउंटेबल नाउन। यहाँ पर देखेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन, जो क्या मटेरियल नाउन होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ आ जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। जब हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इन सभी के बाद क्या आता है हमेशा द आर्टिकल आता है। आगे नाउन कुछ भी हो, द आर्टिकल आना एकदम कंपलसरी है, द आएगा ही इनके बाद। आगे नाउन यहाँ काउंटेबल है तो भी चलेगा, अगर पुल्डल काउंटेबल नाउन है तो भी चलेगा, पुल्डल काउंटेबल नाउन भी चलेगा और अनकाउंटेबल भी चलेगा। इस सभी के बारे में हम आगे नाउन में देखेंगे जब नाउन का पूरा फैक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे हाफ ऑफ मिल्क वाज डिस्ट्रॉयड, यहाँ क्या आ गया, हाफ ऑफ, यहाँ क्या लगा देना है, क्या लगा देना है, द। टू-थर्ड ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, यहाँ देखिए 2/3 ऑफ है, आगे द है, सही है, सही है। फूड क्या हो गया हमारा, मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि फूड भी मटेरियल ही है। लेकिन यहाँ पंगा क्या हो गया, 2 है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था, हमको थर्ड्स करना चाहिए था। देखिए क्या है, 2/3, 3/4, तो यहाँ क्या करना था हमको, इसका पुल्लर बनाना चाहिए था, यहाँ पे लगाना चाहिए था हमको थर्ड्स, चाहिए था 2/3, जो कि हम पीछे देख चुके हैं कॉमन नाउन में। नोट कीजिए इसको। अब बारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब पॉइंट है चौथा कि अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। ये ऐसा है कि जिसको आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, इसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो, सिर्फ आप इसको फील कर सकते हो, यो कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जिसको हम ना देख सकते हैं, क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं। तो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको हम ओनली क्या करते हैं, फेल्ट करते हैं, ओनली फेल्ट, इसको हम सिर्फ फील करते हैं, ओनली फेल्ट। इसको हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। जब ना देखेंगे ना टच करेंगे तो काउंट भी नहीं कर सकते, तो क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है। इसका फैक्ट्स देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हो, जैसे लव, हेट, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब क्या है, जिसको हम फील करते हैं। देखिए फैक्ट क्या है, पहला चीज तो जब इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल हो गया तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, वर्ब ले लिया सिंगुलर। इसके साथ भी हम SEIS नहीं लगा सकते हैं क्योंकि होता है अनकाउंटेबल, तो इसका हम पुल्डर बना नहीं सकते, पुल्डर बनाते हैं हम सिर्फ काउंटेबल का। तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल और सिंगुलर का मटेरियल नाउन का एक पॉइंट छूट गया आपका। 1 मिनट देख लीजिएगा, मटेरियल नाउन का एक पॉइंट आपका छूट गया है, साइड मटेरियल नाउन में नोट कर लीजिएगा।
कुछ ऐसे मटेरियल नाउन है ना जो हमेशा पुल्डल होता है। अभी क्या प्रे मटेरियल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमेशा क्या होता है, पुल्डल होता है और मीनिंग में एस लेकर के आता है, और जिसके बारे में हमें गलत नॉलेज है। जैसे हम लोग बोलते हैं कर्ड, कर्ड मीन्स क्या होता है, दही, क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ड, लेकिन कर्ड नहीं होकर के होता है कर्ड्स, इसमें एस लेकर के आता है, क्या होता है, कर्ड्स। हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल, क्या बोलते हैं, वेजिटेबल, लेकिन याद रखिएगा एवल से जो भी इन करता है वो कहलाता है एडजेक्टिव, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो वेजिटेबल तो क्या हमारा एडजेक्टिव, वेजिटेबल का मतलब हो गया हरा कुछ भी, तो वेजिटेबल में हमें लगाना पड़ता है एस, हो जाता है वेजिटेबल्स, क्या होता है, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स का मतलब होता है हरी साग सब्जियाँ, ये भी क्या हो गया, प्लूरल। हम लोग खाते हैं मिठाई तो बोल देते हैं स्वीट, स्वीट मतलब होता है जो भी होता है, स्वीट जो है ये एडजेक्टिव है, स्वीट का मतलब होता है मीठा, स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा, ये एडजेक्टिव है, इसमें लगाना पड़ता है हमें एस, बनता है क्या, स्वीट्स। अब स्वीट्स का मतलब क्या हो गया, मिठाई, स्वीट्स भी तो मटेरियल ही है, ये क्या हो गया, मिठाई, ये भी माप तोल कर हम लेते हैं, ये भी हो गया मटेरियल नाउन, 3 हो गया। एक आपका आता है ड्रैग्स, ड्रैग्स का मतलब होता है कूड़ा या कचरा, इसमें भी एस लगा हुआ है, तो कर्ड गलत हम लोग बोलते होता है, क्या सही, कर्ड्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स और ड्रैग्स, इन सभी में एस लगा हुआ है, इन चारों में, ये चारों जो है ना अपने आप में हमेशा जो है ना पुल्डल होता है, क्या होता है, पुल्डल होता है। और जब ये पुल्डल है तो वर्ब कैसा लेगा, वर्ब भी पुल्डल लेगा, वर्ब भी क्या लेगा, पुल्डल लेगा। इसको मटेरियल नाउन में ही नोट कर लीजिएगा कि 4 मटेरियल नाउन ऐसे जो क्या होते हैं, पुल्डल होते हैं, वर्ब भी कैसे लेते हैं, पुल्डल से बोलो, कर्ड इज, दही क्या होता है, खट्टा होता है, कर्ड इज सावर, कर्ड इज सावर। अब कर्ड हो गया यहाँ पे, नहीं क्या हो जाएगा, कर्ड्स, इज होगा, नहीं क्या हो जाएगा, आर। इस तरह की सब्जियां बेची जा रही हैं, वेजिटेबल, वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड, सब्जियां क्या है, बेची जा रही हैं, वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड। तो एबल से जो इंड करता है क्या होता है, एडजेक्टिव, यहाँ क्या होना चाहिए था, नाउन, नाउन क्या है, वेजिटेबल्स, ये हो गया वेजिटेबल्स जो कि पुल्डल होता है, क्या हो गया, वेजिटेबल्स, इज को कर दीजिए आप क्या, आर। ड्रैग्स मतलब होता है कूड़ा कचरा, जैसे ड्रैग्स इज stinking hair, ड्रैग्स इज स्टिंकिंग हेयर, तो ड्रैग्स क्या होता है, पुल्डल होता है, वर्ब कैसा लेगा, पुल्डल लेगा, क्या ले लेगा, आर, क्या ले लेगा, आर। तो जो मटेरियल नाउन 4 है ना, ये क्या होते हैं, पुल्डल होते हैं, वर्ब भी कैसा लेता है, पुल्डल लेता है, और इसमें एस भी लगा हुआ है, कर्ड्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, ड्रैग्स, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। हम लोग देख रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करते हैं, इसको हम ओनली फिल कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। फैक्ट क्या, ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब लेगा, एस या यस लगाएगा नहीं, क्योंकि इसका पुल्डल हम बना नहीं सकते, और जनरली आर्टिकल भी अपने साथ ये नहीं लेता है, लेकिन जनरली यानी कि कभी कभी ले सकता है, कब लेगा आगे देखेंगे। तो जनरली क्या है, आर्टिकल का यूज़ ये अपने साथ नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ द लिखा हूँ, ए या एन नहीं लिखा, चूंकि ये अनकाउंटेबल है तो ए या एन तो अंधा भी नहीं लगाएगा, बचता है बात द की, तो द का यूज हम जनरली करते हैं और जनरली नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर केस में हम नहीं करते हैं, एक केस 2 केसेस है जहाँ पे हम करते हैं, उसको हम देख लेंगे क्या होता है। अनकाउंटेबल सिंगुलर एस ई एस नहीं लगानी है और द आर्टिकल नहीं लगानी है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, द लव इज ब्लाइंड, द लव इज ब्लाइंड, the honesty are the best policy। तो देखिएगा द लव इज ब्लाइंड, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लव इज ब्लाइंड होता है, द आर्टिकल यहाँ पे लगाना नहीं पड़ता है। तो ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मटेरियल अनकाउंट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर, क्या लेगा, इज, क्या लेगा, इज, द भी नहीं लगानी है। तो कुछ मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम लोग नाम लिख लेते हैं, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ब्रेवरी मतलब बहादुरी,
ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी भी हमें दिखाई नहीं देती है। गुडनेस यानी कि अच्छाई, किसी इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है हमें दिखाई देती है नहीं, गुडनेस। काइंडनेस दयालुता क्या दिखाई देती है, काइंडनेस। नॉलेज, क्या नॉलेज दिखाई देती है कि किसी इंसान के दिमाग में कितना नॉलेज है, अगर देख पाते तो उसको हम बाहर निकाल लेते किसी इंसान के अंदर से। अगर पता होता सामने वाले इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो नॉलेज हम बाहर निकाल लेते, अगर दिखाई देता तो चाहे चीर फाड़ कर निकालना पड़ता। तो क्या हो गया, नॉलेज। ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है। नोट कीजिए, लव, हेट, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, गुडनेस, काइंडनेस, नॉलेज, और ये बहुत सारे हैं। जब हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं तो करेंगे कहाँ, जनरली नहीं करते हैं, जनरली तो कहाँ करेंगे, तो वही केस आएगा फिर पार्टिकुलर फॉर्म में द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, पार्टिकुलर फॉर्म में द का यूज़ करेंगे। पार्टिकुलर फॉर्म क्या आ गया, वही ऑफ, जैसे ब्रेवरी ऑफ राम, लव ऑफ मजनू, ऑनेस्टी ऑफ हर, ऑनेस्टी ऑफ हर। देखिए तो ब्रेवरी, लव, ऑनेस्टी, सबके बाद क्या आया, ऑफ। क्या है सबके बाद, ऑफ। क्या बन गया, पार्टिकुलर। क्या लगा देना यहाँ पे, द। इन तीनों केस में क्या लगा देना है, द ब्रेवरी ऑफ, द ऑनेस्टी ऑफ, द लव ऑफ। देखिए ब्रेवरी तो हर एक इंसान के अंदर होता है, लेकिन हम किसी पार्टिकुलर इंसान के ब्रेवरी की बात कर रहे हैं कि राम का ब्रेवरी, राम का बहादुरी। लव तो हर कोई करता है, लेकिन हम किसी पार्टिकुलर इंसान के प्यार की बात कर रहे हैं, मजनू का। ऑनेस्टी तो हर एक के अंदर है, हो चाहे ना हो, लेकिन हर एक के अंदर है, मानता है हर कोई। तो ऑनेस्टी तो बहुत सबके अंदर है, लेकिन हम किसकी ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, हर, यानी उस लड़की की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर इंसान के। तो क्या लगा दिए हम, द। ये रहा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आता है इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन करता है, इसको देख लीजिए आप। 2-3 क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं इस पे भी। दो तीन क्वेश्चन देख लिया जाए इस पे। I praise honesty of this boy. I praise honesty of this boy। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका FCI का। The bravery is the boon of God, and it is not enjoyed by craven। क्रेवन का मतलब होता है कायर, डरपोक। ये क्वेश्चन आपका सिंडिकेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा देखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, are good for health। यह स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
नॉलेज, इससे छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं जरा। शी इज wealthy, she is wealthy and can afford all the pleasures of life, all the pleasures of life। ये क्वेश्चन पूछा हुआ सीपीओ का, ये क्वेश्चन है सीपीओ का। ध्यान से देखिएगा, आई प्रेज ऑनेस्टी ऑफ, ऑनेस्टी के बाद क्या आ गया ऑफ, यहाँ पे क्या लगाना होगा आपको द, क्योंकि पार्टिकुलर हो गया। अब किसी खास लड़के की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। द ब्रेवरी इज, क्या ब्रेवरी पार्टिकुलर फॉर्म में, द ब्रेवरी इज एक नॉर्मल बहादुरी की बात करें। द ब्रेवरी इज द बोन ऑफ गॉड एंड इट इज नॉट एंजॉयड बाय क्रेवन, क्रेवन मतलब होता है कायर, क्या होता है कायर। तो यहाँ ब्रेवरी यहाँ पे द नहीं आएगा, चूंकि पार्टिकुलर फॉर्म में नहीं है। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो हमारा है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक्सरसाइज जो हम करते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इज, सिंगुलर वर्ब लेगा, क्या हो जाएगा इज। शी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स, ऑल द प्लेजर्स, यहाँ ऑफ देखिए, यहाँ द देखिए, सही है। लेकिन प्लेजर का क्या किया, पुलर बना दिया। पुलर तो हम बनाते नहीं, ऐसे एस लगाते नहीं। प्लेजर मतलब होता है सारा सुख, सारा आनंद, जीवन का जो सारा सुख है वही है प्लेजर, मतलब क्या होता है सुख या आनंद। तो देखिए ऑल द प्लेजर्स ऑफ, प्लेजर के बाद ऑफ था इसलिए द आ गया, यहाँ तो सही है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुआ, क्या प्लेजर में एस लगा दिया, प्लेजर में एस तो लगेगा नहीं, जो कि क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको सिर्फ फिल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लेजर, क्या हो जाएगा प्लेजर, यहाँ से एस साइड कर दीजिए। इसमें तो गलती से भी एस एस लगाना ही नहीं है, द आएगा, लेकिन वो भी पार्टिकुलर केस में। चलिए इसको नोट कीजिए। अब बारी है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन, जरा इस कलेक्टिव वर्ड को अलग कीजिए तो जरा। इसे अगर तोड़ते हैं तो दो वर्ड इससे निकलता है, एक निकलता है कलेक्ट, एक निकलता है इव। कलेक्ट मतलब क्या हो गया, जमा करना, संग्रह करना, कलेक्ट हो गया। इव मतलब होता है वाला, इव का मीन्स क्या होता है वाला नहीं, जमा करने वाला। अब कलेक्ट मतलब होता है जमा करना, यानी कि क्या हो गया एक्शन हो गया, ना लग गया इसमें, क्या हो गया एक्शन हो गया, ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी वर्ब में आप आई वी ई लगाइएगा ना, कहीं भी आपको वर्ब में आई वी सफिक्स क्या हुआ मिले, समझ जाइएगा कि इससे बनता है क्या एडजेक्टिव। अब वो वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव को पहचानने का हो गया एक। क्या होगा कि जब वर्ब में आप आई वी सफिक्स कीजिएगा तो क्या बनेगा आपका एडजेक्टिव। तो कलेक्टिव अपने आप में कौन सा वर्ड है, कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी आई भी से इंड कर रहा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को ही देख लीजिए, ये भी आई भी से इंड करता है। तो आई भी से इंड करने वाला वर्ड क्या होता है एडजेक्टिव। वो बनता कैसे, वर्ब में आई भी सफिक्स करने से। तो कलेक्टिव क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। चलिए अब कलेक्टिव का देखते हैं। कलेक्टिव का मतलब क्या हो गया, कलेक्ट का मतलब क्या हो गया, जमा करना। अगर हम किसी चीज़ को जमा करें, किसी चौकी, अगर इसको हम जमा करना शुरू करें तो क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप बन जाएगा। क्या बनेगा इसका ग्रुप। अगर मेरे पास पेन है, अगर मैं उसको जमा करना शुरू कर दूँ क्या बन जाएगा ग्रुप। मेरे पास चीनी है, अगर मैं उसको जमा करना शुरू कर दूँ क्या बन जाएगा उसका ग्रुप। तो कलेक्ट का मतलब कर सकते हैं क्या दिखाता है, ग्रुप को। तो जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये ग्रुप को दिखाता है। कलेक्ट नाउन क्या दिखाता है, ग्रुप को। लेकिन किसके ग्रुप को, जो चार चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, इन चारों के ग्रुप को कौन दिखाता है, कलेक्टिव नाउन। अब जब दिखा रहा है ग्रुप को, समूह को, तो ऐसा थोड़ा ना एक समूह हमेशा प्लूरल ही होगा। ये ग्रुप तो दो तरह का हो सकता है। ये ग्रुप जो है ये दो तरह का हो सकता है। ये ग्रुप काउंटेबल नाउन का भी हो सकता है, जैसे चौक पेन क्या है काउंटेबल नाउन है। और ग्रुप अनकाउंटेबल का भी हो सकता है। हम चीनी को भी तो जमा कर सकते हैं। मेरे पास अभी 1 केजी चीनी है, हम जमा कर लिए 10 केजी चीनी, तो अनकाउंटेबल को भी जमा कर सकते हैं। अभी मेरे पास 1 लीटर तेल है, जमा कर ले हम 10 लीटर तेल, क्या हो गया उसका ग्रुप हो गया। तो ग्रुप तो दोनों को हो सकता है, काउंटेबल का भी हो सकता है और अनकाउंटेबल को। जमा हम दोनों कर सकते हैं, कलेक्ट हम दोनों को कर सकते हैं, काउंटेबल को भी अनकाउंटेबल को भी। तो इसमें 2 केस आएगा, एक काउंटेबल का आएगा, बहुत क्वेश्चन करते हैं यहाँ से एग्जाम, एक आएगा अनकाउंटेबल का आएगा। तो अनकाउंटेबल तो कितना भी हो, चाहे चीनी इतना हो
इतना हो चाहे इतना हो, क्या होगा, अनकाउंटेबल ही रहेगा, उसको गिन तो सकते नहीं है। तो ये कैसा वर्ब लेगा अपने साथ, अनकाउंटेबल, तो कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। क्यों, क्योंकि इसको गिन तो सकते नहीं, इससे प्लूरल बनेगा नहीं इसका, ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर ही रहेगा। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, 3-4 पढ़े मटेरियल नाउन में, उसको छोड़ करके क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। अब वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर। लेकिन अगर बात करें काउंटेबल नाउन की, तो जब काउंटेबल को हम जमा करना शुरू कर दें तो इसका ग्रुप बनेगा तो प्लूरल हो जाएगा। कलम को जमा करना शुरू कर दें तो मेरे पास एक कलम में अगर हम जमा करना शुरू कर दें तो 10 कलम हो गया, मेरे पास क्या हो गया, प्लूरल। तो जब काउंटेबल को हम जमा करेंगे इसका तो प्लूरल बन जाएगा। जब इसका प्लूरल बन जाएगा तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। अनकाउंटेबल तो कितना भी वो सिंगुलर ही होता है, लेकिन काउंटेबल को अगर हम जमा करना शुरू करें, अगर काउंटेबल का हम ग्रुप बनाना शुरू करें, उसको कलेक्ट करें, तो ये तो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे पीपल, कैटल, वर्मिन, इलेक्ट्रेट। पीपल मतलब लोग, कैटल मवेशी यानी कि गाय जैसे हो गया मवेशी, मवेशी का झुंड कहलाता है कैटल, समूह उसका। वर्मिन परोपजीवी, जो कीड़ा मकोड़ा देखते हैं घास फसल में बैठता है, फसल को बर्बाद करता है, वो कहलाता है वर्मिन। इलेक्ट्रेट, जो मतदाता होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रेट। जैसे हम लोग क्या है, मतदाता हैं तो कहला गया इलेक्ट्रेट। पुलिस, पुलिस का भी अपना एक अलग ग्रुप है, पुलिस। फिर देखिए क्लर्जी, क्लर्जी मतलब होता है पादरी वर्ग होता है, पादरी वर्ग। ऐसे हमारे मंदिर में क्या होते हैं, पुजारी। तो चर्च में जो होते हैं ना पंडित, उनको कहा जाता है पादरी, तो उनका जो समूह होता है वो कहलाता है क्लर्जी। ये सभी को आप देखिए, ऐसे और भी वर्ड्स हैं, अभी धीरे आगे हम सीखते चलेंगे ऐसे वर्ड्स को, अभी फिलहाल इतना वर्ड्स देखते हैं। ये क्या हो गए, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब हो गए। क्यों होते हैं इसको देख लेंगे। अब देखिए अनकाउंटेबल में क्या क्या आता है, इधर इसे लगेज, लगेज, सीनरी, सीनरी, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, लगेज का ये ग्रुप होता है बैगेज, क्रॉकरी हो गया। मशीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, परफ्यूमरी, क्या हो गया, परफ्यूमरी। लगेज, सीनरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, बैगेज, मशीनरी, स्टेशनरी, परफ्यूमरी। देख लीजिए ज्वेलरी, ज्वेलरीज, क्या हो गया, ये ज्वेलरी। ये सारे वर्ड जो है ये इनको अनकाउंटेबल में रखा जाता है, होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, जो जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन करता है दोनों में कॉमन क्या है। जब ये अपने आप में प्लूरल है तो ये अपने साथ एस या ईएस नहीं लेगा, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या अपने आप में ही प्लूरल है। और ये जब अपने आप में अनकाउंटेबल है तो इसका भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो दोनों केस में आपको एस या ईएस का यूज़ नहीं करनी है, ना इधर एस या ईएस का यूज़ करनी है और ना आपको इधर एस या ईएस का यूज़ करनी है। दोनों में से किसी साइड में नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो अपने आप में प्लूरल है, इसका प्लूरल हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि अपने आप में ही प्लूरल है, बना हुआ है पहले से। ये अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल बनेगा नहीं। दोनों केस में एस या ईएस नहीं लगानी है। अब देखिए पीपल, कैटल, वर्मिन को जाए सब देखते हैं कि एक प्लूरल क्यों हुआ, ये अनकाउंटेबल क्यों हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, हम जब भी प्लूरल बनाते हैं ना तो किसी एक तरह के ग्रुप का हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मेरे पास पेन है तो अगर पेन का प्लूरल बनाते हैं मेरे पास सिर्फ पेन ही होना चाहिए, तो हम पेन का प्लूरल बना दिए। अगर एक से अधिक पेन है तो। बात करें बुक की, अगर हमारे पास एक से अधिक बुक है तो इसका प्लूरल बना दिए। बॉय की बात करें, अगर एक से अधिक बॉय है तो इसका प्लूरल बना दिए। गर्ल की बात करें तो गर्ल एक से अधिक हो तो इसका प्लूरल बना दिए। जब एक ही समूह, एक ही टाइप का ग्रुप होना, मतलब एक ही चीज़ों के मिलने से बना ग्रुप हो ना, सेम चीज़ें के मिलने से बना ग्रुप हो, सेम टाइप का, वो उसका हम प्लूरल बनाते हैं। सेम टाइप के मिलने से बना हुआ ग्रुप उसका हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब डिफरेंट टाइप की चीज़ें के मिलने से बनता है ना ग्रुप, कोई ग्रुप है उसमें अगर एक ही तरह की चीज़ें हों
तो उसका हम प्लूरल बनाते हैं। इसे पेन का क्या बना दिए, पेन्स, क्योंकि इसमें सिर्फ पेन आएगा। बुक का बना दिए बुक्स, क्योंकि सिर्फ बुक आएगा। बॉय का बना दिए बॉयज, सिर्फ बुक बॉयज आएगा। चेयर की बात करें तो चेयर का हम लोग प्लूरल क्या बनाते हैं, चेयर्स, क्यों, क्योंकि सिर्फ चेयर का बनाना है। जब एक तरह का ग्रुप हो तो उसका हम बना सकते हैं प्लूरल की, एक ही चीज़ों के मिलने से बना हुआ ग्रुप हो। लेकिन अगर ग्रुप बना हुआ लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें आई हो ग्रुप में, तो उसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, एक जैसा ग्रुप चाहिए। जैसे देखिए पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग, यानी कि इंसान। हमारा जो समूह होता है ना, हम लोग कहीं इकट्ठे होते हैं समूह में, तो कहलाया जाता है क्या, पीपल। क्या कहलाया जाता है, पीपल। अब क्या लोग में कुत्ता आ सकता है, गधा आ सकता है, घोड़ा आ सकता है लोग में? नहीं, इसमें क्या आएगा, सिर्फ इंसान। तो हो गया इंसानों का समूह, क्या हो गया, पीपल। ये एक तरह का ग्रुप हो गया। बात करें कैटल की, कैटल का मतलब होता है मवेशियों का झुंड या समूह। मवेशी बोलते हैं खासकर गाय को। अब ये क्या हो गया, गाय हो गया, गाय का झुंड। अब क्या इसमें कुत्ता आ सकता है? नहीं। गधा आ सकता है? नहीं। हम लोग जा सकते हैं? नहीं। घोड़ा आ सकता है? नहीं। इसमें सिर्फ क्या रहेगा, कैटल। ये अपने आप में एक तरह का ग्रुप हुआ। बात करें वर्मिन का, ये कहलाता है परोपजीवी, जो फसलों पर कीड़ा, जो कीड़ा मकोड़ा बैठा होता है ना, फसलों पर कीट पतंग जो फसलों को बर्बाद करता है खा करके, वो कहलाता है क्या चीज़, वर्मिन। वहाँ पर देखोगे इसका ग्रुप रहेगा। अब जाओ खेत में कभी ताली बजाओ, देखो सब उड़ना शुरू कर देगा। वहाँ पर इसका क्या होता है, ग्रुप होता है। ये अपने आप में भी प्लूरल होता है। इलेक्टोरेट मतलब होता है मतदाता, जो मत चुनाव देते हैं। चुनाव कौन देगा, 18 साल से ऊपर का। अब क्या कुत्ता चुनाव देने के लिए जाएगा, घोड़ा जाएगा, 15 साल का लड़का जाएगा चुनाव देने के लिए? नहीं। कौन देगा, जो 18 साल से ऊपर का। इसमें एक तरह का ग्रुप है, जो 18 साल का ऊपर का जो इंसान हो, लिविंग हो। पुलिस की बात करें तो क्या पुलिस में हम लोग टीचर जा सकते हैं? नहीं। आप जा सकते हो पुलिस में, डॉक्टर जा सकता है पुलिस में, पीएम जा सकता है पुलिस में? नहीं। पुलिस में कौन जाएगा, जो सिर्फ पुलिस हो। क्लर्जी की बात करें तो पादरी वर्ग, क्या हम लोग पादरी वर्ग में शामिल हो सकते हैं? नहीं। पादरी वर्ग में कौन शामिल होगा, चर्चों में, चर्च में जो पादरी लोग होते हैं, जो चर्च का जो पंडित होता है वो पादरी कहलाता है। चर्च में जो पादरी लोग होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पादरी वर्ग, उनको कहते हैं क्लर्जी। इसमें सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं, ना कि हम आप। इस सभी बार जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए तो आप एक तरह का ग्रुप है। जब ये एक चीज़ों के मिलने से बना हुआ ग्रुप है, हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का तो उसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। अब देखिए लगेज, लगेज का मतलब होता है सामान। सामान का अगर डिफिनेशन दिया जाए तो सामान वो चीज़ें हुई जिसको आप एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सकते हो, वो कहलाता है सामान। क्या इस घर को हम ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं। तो इस घर को यहाँ पे छोड़ दें तो मेरे पास क्या क्या है, पंखा है, बोर्ड है, चौक है, कॉपी है, नोट है, कपड़ा है, चश्मा है, बेड है, लाइट है, बहुत कुछ है, बल्ब है। तो ये सब क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप हो गया। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ों के मिलने से जब ग्रुप बनता है तो क्या होता है, अनकाउंटेबल में उसको रखा था, उसका प्लूरल हम नहीं बनाते। तो लगेज क्या हो गया, अनकाउंटेबल। बात करें सीनरी का, सीनरी मतलब हो गया प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य क्या होगा, जो हमें प्रकृति के द्वारा भेंट दिया गया है, जिससे जो भी प्राकृतिक चीज़ें जिसको हम देखते हैं वो सारा सारा हो गया प्राकृतिक दृश्य। इसमें क्या क्या आ जाएगा, नदी। अब नदी बहुत सारे हैं, झरना बहुत सारे हैं, आपका पहाड़ बहुत सारे हैं, जंगल, पेड़ पौधा बहुत सारा है, समुद्र। ये सब क्या आ गया, प्राकृतिक दृश्य में आ गया। ये क्या हो जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप हो गया। बात करें फर्नीचर की, फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी से बना हुआ सामान। अब लकड़ी से जितनी चीज़ें बनती हैं सबके सब फर्नीचर में आ जाएंगे। जैसे आपका बोर्ड, बेंच, टेबल, फोल्डिंग, डेस्क, आपका विंडो, गेट, ये सब किससे बनता है, लकड़ी से। पलंग, ये सब किससे बनता है, लकड़ी से। अब यहाँ देखिए आप डिफरेंट टाइप का ग्रुप हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है लकड़ी से। यहाँ क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप हो गया। अगर बोले सिर्फ चेयर का तो हम बना देंगे चेयर का चेयर्स। अगर सिर्फ बोले बेंच, हम बेंच का बेंचेस कर सकते हैं। लेकिन क्या फर्नीचर में तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप आ गया इसमें, इसका प्लूरल कैसे बना सकते हैं, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। क्रॉकरी का मतलब होता है चीनी मिट्टी का बर्तन या फिर किचन की सामग्री। अब चीनी मिट्टी का बर्तन उतना यूज में है नहीं, तो अब इसका मीनिंग हो जाता है किचन की सामग्री। अब किचन की सामग्री को ही देख लीजिए, किचन में बहुत तरह के प्लेट आते हैं, अलग अलग टाइप के ग्लास आते हैं, अलग अलग टाइप के थाली आते हैं। तो वहाँ पर अलग बहुत सारे बर्तन होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल। बैगेज का मतलब भी लगेज की तरह सामान होता है। मशीनरी की बात करें, मशीनरी मतलब हो गया मशीन के पार्ट पुर्जे। अब देखिए मशीन के पार्ट पुर्जे अलग अलग साइज़ का, उसका नट आता है, बोल्ट आता है, खोलने वाला अलग अलग साइज़ का आता है। ये सब क्या, मशीन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्ट पुर्जे होते हैं। ये भी यहाँ डिफरेंट टाइप हो गया। स्टेशनरी, जहाँ से आप कॉपी किताब खरीदते हो कहलाता है स्टेशनरी कहलाता है। वहाँ पर देखो अलग अलग ब्रांड के कॉपी मिलेंगे आपको, अलग अलग साइज़ के कॉपी मिलेंगे, अलग अलग आपको ऑथर के बुक मिलेंगे, वहाँ पे अलग अलग ब्रांड का आपको वहाँ पे पेन मिलेगा। ये क्या हो गया, स्टेशनरी। अलग वहाँ डिफरेंट टाइप का ग्रुप हो गया। परफ्यूमरी मतलब होता है इत्र की दुकान, जहाँ सेंट मिलता है ना, उसे बोलते हैं इत्र की दुकान, परफ्यूमरी। वहाँ जाओ आपको हज़ारों टाइप के वहाँ पे इत्र मिलेंगे आपको।
ज्वेलरी आभूषण होता है। गहने पहनते तो क्या इंसान एक ही गहना पहनता है? नहीं, काने पहनने का बहुत तरह गहना होता है, नाक में अलग गहना, गर्दन में अलग गहना, गला में, माथे पे अलग, हाथ में अलग, पैर में अलग। तो ज्वेलरी भी क्या हो गया? डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप हो गया। ज्वेलरी मतलब हो गया आभूषण, जो भी लोग आभूषण पहनते हैं क्या हो गया? ज्वेलरी। इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप है। तो हम प्लूरल बनाते हैं जब सेम टाइप ऑफ ग्रुप हो तब उसका हम प्लूरल बनाते हैं। पेन हो तो सिर्फ पेन ही हो, बुक हो तो सिर्फ बुक ही हो, बॉय तो सिर्फ बॉय, गर्ल तो सिर्फ गर्ल, चेयर तो सिर्फ चेयर, ऐसा प्लूरल बनाते हैं हम। तो ये तो देखें सेम टाइप ऑफ ग्रुप था, लेकिन ये क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप था, इसलिए क्या हो गया? अनकाउंटेबल वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। ये था काउंटेबल, वो भी कैसा काउंटेबल? प्लूरल काउंटेबल। चूंकि काउंटेबल का ग्रुप बनेगा और भी सेम टाइप ऑफ ग्रुप बनेगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो गया। प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा लिया? प्लूरल। लेकिन दोनों केस में हम एस या एस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल है और ये अपने आप में ही सिंगुलर, इसलिए दोनों के साथ एस या एस का यूज हम नहीं कर सकते। इसको नोट कीजिए, फिर प्रीवियस का क्वेश्चन देखा जाएगा। इसको नोट कीजिए। All the furnitures has been replaced by the landlord। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एलडीसी का। The painting of natural sceneries, the painting of natural sceneries is selling like hot cakes। hot cakes, सेलिंग लाइक हॉट कैक्स। ये आपका सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक देख लेते हैं लगेज पे, फर्नीचर पे हो गया, सिंडी पे हो गया, एक लगेज पे भी देख लेते हैं। लगेज पे दियर लगेजेस which were kept at the stations, rest rooms, lockers। were later retrieved। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एलडीसी का। जो हम अनकाउंटेबल नाउन वाला देखे थे, ये सेट जो था सिंड्री लगेज फर्नीचर था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना आपका सिंड्री लगेज फर्नीचर, ये जो फर्स्ट दिन था सिंड्री लगेज और फर्नीचर, यही तीनों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है। ऐसा कोई एग्जाम ना हो जब ये तीनों पे क्वेश्चन नहीं आता हो सिंड्री लगेज फर्नीचर में। सीजीएल जितनी बार लेगा उतनी बार इस पर क्वेश्चन करेगा, एलडीसी जितनी बार लेगा उतनी बार क्वेश्चन करेगा। सिंड्री लगेज फर्नीचर का सबसे इंपॉर्टेंट था। और ये अगला पे देखते हैं।
The kettles are grazing in the field. The kettles are grazing in the field। ये क्वेश्चन आपका MTS का पूछा हुआ है और सेम क्वेश्चन इसी को स्टेनोग्राफर में भी पूछा है। MTS 2013 में पूछा था, स्टेनो 2014 में पूछा था। The vermin does much harm. The vermin does much harm to the crops. Crops मतलब होता है फसल। To the crops. Crops ये आपका CGL का पूछा हुआ है, PT का। Today people is ignorant of the things that are happening around them, ये पूछा हुआ CGL मेंस का क्वेश्चन है, वो CGL PT का था। देखिए तो ऑल द फर्नीचर के साथ हम S नहीं लगाएंगे क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज ये भी अनकाउंटेबल में था, इसके साथ भी S नहीं लगाएंगे। द दियर लगेज भी अनकाउंटेबल में था, यहाँ भी S नहीं लगाएंगे। द कैटल पुलल काउंटेबल था, ये अपने आप में ही पुलल था, यहाँ भी S नहीं लगाएंगे। द वर्मिन क्या था, पुलल था। जब पुलल था तो डस नहीं होगा S वाला, यहाँ क्या होगा डू होता है, पुलल डज होता है सिंगुलर, यहाँ हो जाएगा डू। टुडे पीपल क्या होता है, पुलल होता है, तो यहाँ क्या लेगा आर, क्या ले लेगा आर। नोट कीजिए। कुछ देखिए कलेक्टिव नाउन होते हैं जो एंड करते हैं आरवाइज से। कैसे करते हैं एंड आरवाइज करते हैं, उनका दो केस है। एक ऊपर देखिए हमसे सीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, मशीनरी, ये क्या था सिंगुलर था। एक होता है क्या पुलल का होता है, एक होता है पुलल क्योंकि ये ग्रुप की बात करता है, एक होता है सिंगुलर। तो सिंगुलर वाला ऊपर हम देख चुके हैं पहले, बस यहाँ पर नाम उसका लिख दे रहा हूँ सिंगुलर। जैसे यहाँ पे कौन कौन था, सीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, और भी जो यहाँ पर था उसको लिख लीजिएगा। आपका मशीनरी था, परफ्यूमरी था, स्टेशनरी था। यहाँ पे जो आता है वो सब के सब क्या होते हैं प्लूरल, तो क्योंकि उसका भी एक अपना ग्रुप की बात करता है। जैसे मैं बोलूँ पोल्ट्री, तो क्या आप कहीं एक मुर्गी, ऐसा मुर्गी फार्म देखें जिसमें सिर्फ एक ही मुर्गा हो, क्या होता है वहाँ पे मुर्गी फार्म, जहाँ मुर्गी को पालो तो वहाँ क्या होता है एक से अधिक होता है। और कभी यहाँ पर आप कुत्ते को देखे हो या गधे को, वहाँ पे क्या होता है एक ही तरह का ग्रुप होता है सिर्फ मुर्गे का, और क्या होता है उसका समूह होता है पोल्ट्री फार्म में, इसलिए क्या कहलाता है पोल्ट्री, इसका मतलब होता है मुर्गी फार्म। बात करें जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास में जो लोग आते हैं, जो मध्य वर्ग में लोग आते हैं, जेंट्री मिडिल क्लास में, वो क्या कहलाते हैं जेंट्री। यहाँ पे उनका इसमें अपने आप में लगा हुआ मध्य वर्ग, वर्ग मतलब समूह, जेंट्री हो गया। बात करें पीजेंट्री का, ये हो गया देहाती। देहाती लोग जो देहात में रहते हो वो कराते हैं क्या देहाती। अब क्या दुनिया में एक ही इंसान होगा कोई ऐसा जो देहात में रहता होगा, बहुत सारे लोग इंडिया में ही बहुत सारे लोग हैं। तो जेंट्री पीजेंट्री हो गया क्या देहाती, जेंट्री हो गया मध्य वर्ग, और पोल्ट्री हो गया मुर्गी फार्म। और देख लीजिए आपका कैवेलरी, कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। क्या होता है घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक में क्या आर्मी आ सकती है, एयरफोर्स नेवी आ सकती है। इसमें क्या आएगा सिर्फ ऐसी सेना जो घोड़े पर लड़कर सब घोड़े पर बैठ सवार होकर लड़ती हो, घुड़सवार सेना कहलाएगी। और कभी आप देखो एक ही ऐसा सेना कहीं ऐसा मतलब कोई देश जहाँ पर एक ही घुड़सवार सेना हो,
मतलब एक ही सैनिक हो जो घुड़सवार हो, इसका भी एक अपना ग्रुप होता है। चूंकि यह सेना है अगर, तो इसका भी एक अपना क्या होगा, ग्रुप होगा कैवलरी का। क्या हो जाएगा, घुड़सवार सेना। यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा, सिर्फ घुड़सवार सेना का। इसमें ना एयरफोर्स आएगी, ना नेवी आएगी, ना आर्मी आएगी। इसमें क्या रहेगी, सिर्फ घुड़सवार सैनिक और उसका एक अपना ग्रुप होगा। फिर देख लीजिए आपका आता है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री कहते हैं पैदल सैनिक को। इसमें भी सिर्फ उसी का ग्रुप रहेगा। और इन्फेंट का मतलब होता है, जो इन्फेंट है ना, इसका मतलब होता है शिशु या बच्चा। तो इन्फेंट्री होगा पैदल सैनिक, लेकिन वैसा सैनिक जिसको पूरी तरह ट्रेनिंग अभी नहीं दिया गया हो, अभी अधूरी ट्रेनिंग हो, जिसको हल्का फुल्का 1-2 महीने का ट्रेनिंग दिया गया हो, तो कहलाता है क्या, इन्फेंट्री। तो इसका भी एक अपना ग्रुप होगा पैदल सैनिक। एक होता है आपका आर्टिलरी। तो आर्टिलरी का भी एक अपना ग्रुप होगा। आर्टिलरी मतलब ये होता है सैनिक, इसका भी एक अपना ग्रुप होगा। तो ये सब के सब 6 वर्ड हैं ना आपके सामने, ये 6 जो हैं, पोल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ये सब क्या होते हैं, पुल्डल होते हैं। अपने साथ भर भी जो है ना वो पुल्डल ही लेते हैं। और आपको इसमें भी कभी भी एस नहीं लगानी है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस का 2-3। आपका क्वेश्चन है, सीपीओ का पूछा हुआ है कि द जेंट्री of the town was invited। कोई पार्टी हुई है जिसमें क्या हुआ, उसे इनवाइट किया गया। जेंट्री को, सर के यानी कि सर के मध्य वर्ग को। मध्य वर्ग मतलब जो ना गरीब हो और ना ही अमीर हो, मिडिल में आए। ना तो अमीर हो ना ही क्या हो, गरीब हो, जो बीच में आए, वो कहलाता है मध्य वर्ग, मिडिल क्लास लोग कहलाते हैं। तो द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इनवाइटेड। एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपका सीपीओ का, पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चल लगाइए दिमाग कहाँ गड़बड़ है। सेकेंड है आपका द क्लर्जी। आई वॉज शॉक्ड that the gentry of the town has not been invited in the party ये क्वेश्चन आपका एसओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। द जेंट्री क्या होता है, पुल्डल, क्योंकि एक अपना ग्रुप की बात करता है। द जेंट्री ऑफ द टाउन क्या हो जाएगा, वेयर, वर्ड हो जाएगा। एस वाला क्या होता है, सिंगुलर हो जाएगा वहाँ पे वर्ड। आई वॉज शॉक्ड दैट द जेंट्री ये भी हो गया क्या, पुल्डल। वर्ब कैसे लेगा, पुल्डल। यहाँ पे द जेंट्री ऑफ द टाउन हैज दिया। एस वाला क्या होता है, सिंगुलर। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, हैव। ये रहा आपका नेक्स्ट केस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, केस क्या है कि ऐसे कुछ कलेक्टिव नाउन है जो ये कभी दिखाते हैं यूनिटी को और कभी दिखाते हैं डिवीज़न को। या तो जो कभी दिखाते हैं यूनिटी को या फिर दिखाते हैं कभी डिवीज़न को। यूनिटी एंड डिवीज़न। जब यूनिटी को दिखाते हैं तब इनको माना जाता है सिंगुलर, और वर्ब भी दिया जाता है कैसा, सिंगुलर। चूँकि जैसा होगा वैसा वर्ब लेगा। वर्ब भी क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर। लेकिन जब डिवीज़न होता है तो इनको माना जाता है पुल्डल। क्या माना जाता है, पुल्डल। और वर्ब भी अपने साथ लेता है पुल्डल। तो ध्यान से देखिएगा, कलेक्टिव नाउन क्या है, एक होता है, एक केस ऑफ यूनिटी होता है, एक केस ऑफ डिवीज़न होता है। जब यूनिटी हो तो सिंगुलर कहलाता है, वर्ब लेता है सिंगुलर। जब डिवीज़न हो तो पुल्डल होता है, वर्ब लेता है पुल्डल। और एग्जाम्पल क्या क्या इसका है, जैसे ज्यूरी, कमेटी,
government parliament audience public crowd पब्लिक हो गया, ऑडियंस, पब्लिक, क्राउड, फैमिली, टीम, काउंसिल, क्रू, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, ज्यूरी, कमेटी, गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, लेकिन इतना आपको याद, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं इसलिए कितना कम से कम आपको याद होना चाहिए। ज्यूरी, कमेटी, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ऑडियंस, पब्लिक, क्राउड, फैमिली, टीम, काउंसिल, क्रू, एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब जब एक मत में हो, जब यूनिटी में हो तो होते हैं सिंगुलर, जब बढ़ जाए तो होते हैं प्लूरल। देखिए लॉजिक, अगर मैं भी मुट्ठी बंद करता हूँ तो क्या है, एक है, क्या हो गया, सिंगुलर। जब खोलता हूँ कितना हो गया, 5, क्या हो गया, प्लूरल। बंद है तो एक, सिंगुलर, खुला तो 5। देखिए हमारी सरकार, एक टाइम थी कि मोदी जी स्टार्टिंग में देखिए तो मोदी और नीतीश पहले क्या थे, एक थे, क्या हो गया, यूनिटी। ये हो गया सिंगुलर, जो कि क्या थे, एक थे। फिर क्या हुआ, नीतीश जी कहाँ चले गए, लालू जी के पास। अब देखिए यहाँ यूनिटी आ गई, और यहाँ क्या होगा, जब यहाँ से गए वहाँ पे तो यहाँ डिवीज़न रखो, चूँकि अब यहाँ 2 पार्टी हो गई तो यहाँ क्या हो गया, डिवीज़न। पहले मोदी जी नीतीश जी के साथ थे तो यूनिटी था, फिर नीतीश कहाँ चले गए, लालू जी के पास, तो क्या हो गया, यूनिटी। अब फिर देखिए नीतीश जी कहाँ जंप कर गए, मोदी जी के पास। अब क्या हुआ, यहाँ यूनिटी आ गया, और यहाँ क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। तो जब हमारी सरकार एक मत में हो तो सिंगुलर, एक से अधिक मत में हो, बढ़ जाए तो प्लूरल। होता है ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह होता है, न्यायाधीश लोगों का जो वर्ग होता है। जैसे जज होते हैं एक, लेकिन जहाँ एक से अधिक न्यायाधीश बैठते हो वो कहलाता है ज्यूरी। न्यायाधीश का वर्ग या न्यायाधीशों का समूह कहलाता है क्या, ज्यूरी। अब इनके पास कोई केस गया, अगर केस सॉल्व हो गया यानी सब एक मत में है, और अगर केस में तू में चल रहा है यानी सब क्या, डिफरेंट मत में है, यानी कि प्लूरल हो गया। इनको कहीं जानी हो, हमारे ज्यूरी को या फिर हमारी कमेटी को या हमारी सरकार को कहीं जानी हो, ट्रेवल करनी है कहीं पे, बस से जाएँ, ट्रेन से जाएँ या फिर एरोप्लेन से जाएँ, तो ऐसा नहीं कि सबके सब एक ही सीट पे बैठ जाएंगे। अगर 20 हैं तो 20 के 20 एक ही सीट पे बैठेंगे, ऐसा हो सकता है नहीं। सबको क्या चाहिए, सबको अलग अलग सीट चाहिए। तो फिर क्या हो गया, बट गया, फिर क्या हो गया, प्लूरल। तो जहाँ आपको यूनाइटेड का सेंस दिखे, यूनिटी का सेंस दिखे, सिंगुलर कर देना है। जहाँ भी आपको किसी भी सेंस रहे, बैठने का सेंस रहे, कैसा भी सेंस रहे, अगर आपको डिवीजन दिख जाए, डिवीजन का सेंस मिले ना, तो यूज़ करना है क्या, प्लूरल। अब देखिए इस एग्जाम्पल से कितना ईजी क्वेश्चन बनाते हैं, प्रीवियस का ईजी से बनेगा, वहीं पे सब कुछ आपको मिलेगा देखने को। देखिए प्रीवियस का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एफसीआई का पूछा हुआ। द गवर्नमेंट आर यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू, ओवर कश्मीर इशू। हमारी जो सरकार है कश्मीर के मुद्दे को लेकर क्या हो जाती है, यूनाइटेड हो जाती है, एक मत हो जाती है। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या दिखा आपको, यूनाइटेड, मतलब क्या हो गया, एक मत यानी कि यूनिटी। वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, क्या हो जाएगा, इज। और ध्यान रखिएगा यहाँ भी केस कुछ भी हो, दोनों में कोई भी केस हो, दोनों में कोई भी केस हो, आपको एस या ईएस नहीं लगानी है। केस कुछ भी हो, दोनों में से एस या ईएस नहीं लगानी है, ठीक ना, एस या ईएस नहीं लगाना। हम लोग कलेक्टरों का जितना भी केस देखे, किसी भी एस या ईएस हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो अपनी यूनिटी है तो अपने आप में सिंगुलर हो गया, डिवीजन हुआ तो अपने आप में ही प्लूरल हो गया। दोनों केस में से किसी में भी हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द jury has taken
देयर द ज्यूरी हैज़ टेकन देयर सीट्स। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एनडीए का। ये क्वेश्चन था आपका एफसीआई का, ऊपर वाला एफसीआई का। देखिए तो द ज्यूरी हैज़ टेकन देयर सीट्स। जब लोग सब बैठेंगे, ज्यूरी वाले जब न्यायाधीश लोग जो हैं जब बैठेंगे तो क्या होगा, सब एक ही सीट पे बैठेंगे? नहीं, सब क्या बैठेंगे? अलग अलग सीट पे बैठेंगे जहाँ जिनका सीट होगा। तो जब क्या हो गया, फिर वो लोग बट गए। जब अलग अलग सीट पे बैठे तो क्या हो गया, बट गए। जब डिवीजन हो गया तो क्या हो जाएगा, पुलडल। यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, हैज़ का पुलडल क्या हो जाएगा, है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। द मैनेजमेंट कमेटी the management committee was divided in their opinion ये पूछा आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस का, इसको देखिए तो द मैनेजमेंट कमेटी वाज डिवाइडेड। अब क्या देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड है, तो डिवाइड कर गया, बट गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, वर्ड भरवा जाएगा, प्लूरल। तो जब केस ऑफ यूनिटी का क्या होता है, सिंगुलर। जब केस ऑफ डिवीजन का प्लूरल 1, सिंगुलर खोल दिए 5, प्लूरल। सिंगुलर है तो वर्ब लेगा सिंगुलर, जब प्लूरल है तो वर्ब लेगा प्लूरल। लेकिन दोनों केस में हम एस से एस का यूज़ नहीं करेंगे। ये रहे आपके 3 एग्जाम्पल, इसको देख लीजिए। और भी क्वेश्चन है लेकिन आपके ये क्लियर रहे। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे करें, आपको पता चल जाएगा सेंटेंस पढ़ने से ही कि यूनिटी है या फिर डिवीजन है। ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का एक केस बचा है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका, लेकिन वो बाद में देख लेंगे। वो कहीं नाउन में ही देख लेंगे आगे। अब आपका स्टार्ट हो जाएगा नंबर। क्या हो जाएगा स्टार्ट, नंबर। कलेक्टिव नाउन का एक केस बचा है कलेक्टिव नाउन का, उसको हम आगे कहीं नाउन में देख लेंगे। वही वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, उस पर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बच्चा पर क्या, नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर।